बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो जो हमारे पेड मॉक टेस्ट में जो मैथ और आईक्यू के क्वेश्चंस आए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, चंद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के और आईक्यू के। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप जो है आपको समझने को मिल सके। ठीक है, आपको पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन 10 का क्यूब। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो कह रहा था कि सम वाले क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। देखो ये होगा ट्रिक से। ठीक है, किस तरह होगा, ट्रिक से। इसमें फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है डायरेक्ट आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। एन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, फार्मूला आपके पास एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। अब इसमें एन क्या है, जो लास्ट तक नंबर जा रहा है, यानी कि एन यहाँ पर 10 होगा आपके पास, तो 10 यहाँ पे पुट करें, 10 उसके बाद 10 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड्स बाई 2 होल का स्क्वायर, तो 2 1 जा स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, उसके बाद होल का स्क्वायर इसी तरीके से है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसका जो है हम इसको 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55 और उसका स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3225। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भले आप इसका स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिएगा, पेपर में आप किस तरह निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, 55 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपने इसका स्क्वायर, अगर आपको ना आए तो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे को देखो क्या दे रहा है, वो कह रहा है 8% ऑफ 80 8% ऑफ 40। ठीक है, इस इक्वल टू बराबर दे रहा है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड में दे रहा है 8। वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा जो है नंबर आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ आप सपोज कर लो यहाँ पे क्या है, एक्स है। वैल्यू जब मालूम नहीं होती तो मैथ्स में क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं वो एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है कि 80 जो है 80 का जो है 8% क्या होगा। ठीक है, और जो है 40 का 8% क्या होगा। तो इस तरीके से निकालना। आप देखो इसका सोल्यूशन आसान है। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट करो आसान तरीके से। 8% से 8% कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास क्या बचा, 80 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यही बचा, सॉरी 40। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 2 8 हो गया। आप 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, तो 16 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, आ जाके 2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 16 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का दे रहा है, वो कह रहा है 25 ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर इज 15। व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। वो कह रहा है 45% का वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, और आपको 25 का नंबर भी आपसे मालूम कर रहा है। ठीक है, और वो दे रहा है, वो कह रहा है कि 25 का वो कौन सा नंबर है जो बराबर होगा 15 के, और वो कह रहा है 40% का वो कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे। वो क्या कह रहा है 25%। ठीक है, आपको कह रहा है 25%। अब परसेंट की साइन को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड, इसको मैंने हटा दिया। ऑफ अ नंबर, अब ऑफ अ नंबर यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है वो किसी नंबर से, तो वो हमें मालूम नहीं है, तो क्या है वो एक्स है। इसका क्या मतलब होता है, इक्वल, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना, तो 100 वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और 25 वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक है, वो आप सॉल्व करिएगा, जैसे 5 5 25, 5 2 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 1 5 5 3 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा था, वो 45 का वो निकालना है नंबर, 45 का वो कौन सा नंबर होगा। तो देखो हमारे पास 60 तो आ चुका है ना, तो 45%। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो वो कौन सा 40% का वो कौन सा नंबर होगा, 24 नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि इफ एन आइटम हैज ओरिजिनल प्राइस ऑफ 80 इज डिस्काउंटेड बाय 20%, व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस बोला है सेलिंग प्राइस। देखो सवाल आपको कहना ये चाह रहा है कि ना हमारे को एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, उसकी ओरिजिनल प्राइस दे रहा है कितनी, 80 रुपये। ठीक है, वो कह रहा है हमने उसको सेल किया कितने, 20% डिस्काउंट में सेल किया, यानी कि एक चीज़ है उसके ऊपर मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब 20% डिस्काउंट हमने दे के उसको दे दिया ग्राहक को। अब वो हमारे को कितने पैसे देगा ये बताना है। सेलिंग प्राइस है कितने रुपए का सेल हुआ। देखो इसका क्या है फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है आपके पास, डीपी के लो, यानी कि डीपी डिस्काउंट प्राइस कह रहा है, डिस्काउंट प्राइस के लो या एसपी के लो, बात आपकी एक ही है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें बतानी है ना, तो एसपी
बराबर हो जाएगा ओपी। ओपी क्या है हमारे पास ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस का डी आर। अब डी आर क्या है हमारे पास डिस्काउंट रेट, जो हमने डिस्काउंट लिया था, कितने का दिया था 20% का उसे डिस्काउंट दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एस पी मालूम करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ओपी हमारे पास एस पी ऐसे ही दे देगा, ओपी हमारे को कितना दे रहा था 80। ठीक है, 1 ऐसा का ऐसा डिस्काउंट प्राइस कितने दे रहा था 20, तो परसेंटेज दे रहा है ना 7, तो परसेंटेज की साइन को हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, अब ये 80 सेम रहेगा। ठीक है 100, अब यहाँ पे क्या होगा एलसीएम सॉल्व होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 100 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर इसको जो है सॉल्व कर लो आप, जी किस तरीके से सॉल्व होगा, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से कर लो कि एस पी जो है बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 100 में से 20 का है तो कितना बचेगा 80 डिवाइड में आएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो एस पी हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 64 रुपीज़ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखें अब जो मैंने आगे क्वेश्चंस दिए थे ना मैथ्स में, वो मैंने ज़्यादातर दिए थे एज प्रॉब्लम्स के। ठीक है, अब एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में जो है बच्चों को काफ़ी सारों को मसला था, तो ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन समझे, वो क्या कह रहा है, इफ़ अली इज़ 2 years ओल्डर देन हिज ब्रदर हारिस। ठीक है, वो आपको क्या कह रहा है कि अली जो है वो 2 साल बड़ा है, किससे बड़ा है, अपने भाई हारिस से 2 साल। ठीक है, उसका भाई जो है हारिस, उससे वो 2 साल बड़ा है, कौन, अली। अब आप सपोज कर लो कि अगर आपने हारिस की जो है एज मान ली कि एक्स है, तो अली की एज कितनी होगी, अली की एज हो जाएगी x+2, ऐसे ही हो जाएगा 2 + x या x+2। ये जो अली जो है वो 2 साल बड़ा है किससे, अली जो है बड़ा है 2 साल किससे, हारिस से। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, आफ्टर 4 ईयर्स, जब आफ्टर 4 ईयर्स की बात कर रहा तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा 4 साल का इजाफा हो जाएगा। दोनों की एज में मैंने क्या 4 साल का इजाफा कर दिया। आगे क्या था, द सम ऑफ देयर एजेस, अगर हम इन दोनों की एज का सम करें तो वो बराबर आएगा किसके, 30 के। तो फाइंड द एज ऑफ अली, तो हमें अली की एज बतानी है। कब बतानी है, अली की एज बताने के बाद हमने उसमें क्या करना है, आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल और ऐड कर देना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, वो कह रहा था कि x+2 + 4 + x+4। ठीक है, ये बराबर आ रहा है किसके, 30 के। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई। ठीक है, अब उसमें किसकी एज पूछ रहा था, अली की, तो हम अभी अली की एज बता देंगे। कैसे बताएंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी जो है सम कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 4 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और x कितना हो जाएगा 2x + 10 = 30। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। ऐसे ही है, 10 जो है वहाँ पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 30 में से 10 गए तो कितना बचेगा 20, फिर 20 को 2 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी एज बतानी थी, अली की एज बतानी थी, तो अली की एज क्या थी, x+2 थी। 4 नहीं होगा, 4 तो उसने बाद में प्लस किया था। ठीक है, 4 हम काउंट नहीं करेंगे, 4 तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, x+2 जो है अली की एज है, तो 10 की x की जगह जब पुट कर दो कितना हो जाएगा 12 आ गया यहाँ पे। अब बोल रहा था आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर्स में और प्लस करना है, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा वहाँ पर 17। तो अली की एज कितनी आ गई वहाँ पर, 17 साल आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन को समझे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है फादर इज 4 times ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, जो फादर जो है 4 साल बड़ा है किससे, अपने बेटे से। ठीक है, इफ स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज 4 2 2 5, फाइंड द एज ऑफ फादर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जैसे फादर लिख लिया हमने, यहाँ सन लिख लिया। मैंने आपको एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है, वो टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। मैंने इसी तरीके से आपको समझाया था कि पहले आपने फादर लिखना है फिर सन लिखना है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया हारिस और अली, तो आपकी मर्जी थी एच लिख के और एस लिख के इस तरह कर लेते। क्या बोल रहा है, फादर लिख लिया और हमने यहाँ पे सन लिख लिया। अगर आपके पास सन की एज अगर सपोज की वो एक्स है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, 4 टाइम्स बोला था। ठीक है, 4 गुना बड़ा है, उसने ये बोला था, ये नहीं बोला था कि 4 साल बड़ा है, उसने बोला 4 गुना बड़ा है। ठीक है, तो अब हम आगे उसने क्या बोला था, अगर इनके एज का सम करें, यानी कि 4x + x का जब हम सम कर दें तो किसके, जब इनका स्क्वायर करें। ठीक है, हमने क्या करा, इनका स्क्वायर कर दिया, सम करके इनका स्क्वायर करा तो बराबर आ रहा था किसके, उसने बोला था वो 4 2 2 5 के बराबर आ रहा है। तो बताओ कि फाइंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या होगी, हमें ये बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट बन चुकी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पास क्या कंडीशन लगेगी, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि a + b होल स्क्वायर का। ऐसे ही आपके यही बन रहा है ना फार्मूला, a + b होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, a² + 2ab + का b²। इसी तरीके से आप इसको उस फार्मूले में पुट करो तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x²। ठीक है, 4 2 4 द 8। ठीक है, प्लस का जो है 8²। ठीक है, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 4 2 2 5 के।
ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने फार्मूला में वैल्यूज पुट रख के इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है आराम से इजीली अपने जो है कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ठीक है, आपने जैसे मैंने 4 को यहाँ पे रखा एक ही जगह, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 4 का क्या हो जाएगा 8, 8 ने फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 8 और जो है 16 और 8 कितना हो जाएंगे 24, 24 और कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4225 के। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इससे डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर जो है जब जाके 4225 जो है डिवाइड करेगा किसको 25 को, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे कर लूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके 161 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 169 के, सही है 169 के जब इसको डिवाइड करोगे तो 169 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा अंडर रूट लगा दूंगा, दोनों में अंडर रूट किया तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। यानी कि जो फादर है वो कितने साल के हैं 13 साल, सॉरी फादर अभी 13 साल के नहीं है। ठीक है, फादर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब इसमें पुट करो 13, यानी 13 जो है एक्स की जगह यहाँ पे पुट करो 4x की जगह, तो 4 और ये 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 52 आ जाएगी एज। ठीक है, करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप किए, ज़्यादा वो नहीं किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप आप मैंने डायरेक्ट स्टेप कर लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे इसमें जो है एक्स की जगह पुट कर दो तो फादर की एज कितनी आ गई 52 आ गई। ठीक है, आगे 2 और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, ये भी एज प्रॉब्लम का दे रहा है। अब जितने भी हैं क्वेश्चन वो एज प्रॉब्लम के हैं। ठीक है, आपको क्या कह रहा है हनीफ अकरम एंड नवीद आर कजन्स। ठीक है, हनीफ अकरम और नवीद तीनों आपस में क्या है कजन है। एज गैप अमंग आर 2 ईयर्स। ठीक है, और जो इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि उन लोगों की जो एज का गैप है वो कितना है 2-2 साल का गैप है। ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 51, फाइंड द एज ऑफ अकरम। और जो इन लोगों की एजेस का सम है वो किसके इक्वल आ रहा है 51 के इक्वल आ रहा है। तो बताओ कि अकरम कितने साल का होगा। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये हनीफ आ गया, ये अकरम भाई आ गए और ये नवीद भाई आ गए। ठीक है, तो नवीद पप्पा आ गए। ठीक है, तो ये ना यहाँ पे तीनों आ गए। अब उसके बाद आपने सपोज कर लिया कि ना हनीफ की एज थी x। ठीक है, तो अकरम की एज क्या होगी x+2 और ये किसकी होगी नवीद की कितनी होगी x+4। क्यों होगी, क्योंकि उन्हें की जो है एज का गैप कितना था 2-2 साल का गैप था। अगर ये 2 साल का होगा तो ये 4 साल का होगा, ये 6 साल का होगा, ऐसे ही होगा। यानी कि दोनों जो तीनों की एज में कितना कितना डिफरेंस होगा 2-2 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा था आपको, ठीक है, आगे आपको क्या कहना चाह रहा था, आगे आपको कह रहा था कि अगर हम इनकी एजेस का सम करें यानी कि x+2 x+4 इनों का सम करें तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि अकरम की एज बतानी है। अब इसका सम कर लो तो कितना आ जाएगा x कितना हो जाएगा 3x, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 51 के। ठीक है, अब जब मैं इसको जो है यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके माइनस में भेजूंगा तो कितना बचेगा वहाँ पे 3x = 45 बच जाएगा। वहाँ पे जब 6 जो है 51 जो है माइनस करेगा 6 को तो 45 बचेगा। 3 1 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 3 1 इसको 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, यानी मैंने डायरेक्ट स्टेप कर रही है, यहाँ पे डिवाइड करता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब क्या पूछ रहा था आपसे, अकरम की एज पूछ रहा था। तो अकरम में x की वैल्यू जो है यहाँ पे अकरम की जगह पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी 15 + 2, तो कितनी आ गई 17। तो अकरम की एज कितनी है 17 साल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दे रहा है, वो दे रहा है अली एंड नवीद आर ब्रदर्स। अली और नवीद दो हैं, आपस में दोनों क्या है भाई भाई हैं। वो कह रहा है अली इज 2 ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर। अली जो है वो 2 से यानी कि डबल है किसके मुकाबले में, अपने सॉरी किससे जो है 2 से अपने भाई से नवीद से। ठीक है, अली जो है मतलब 2 गुना जो है 2 से, ठीक है, डबल है किसी एज से अपनी भाई एज नवीद से। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज सम। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम इनकी एजेस का सम करें तो किसके बराबर आ रहा है 27 के। तो कह रहा है फाइंड द एज ऑफ नवीद। तो बताओ कि नवीद की एज क्या होगी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पे अली लिख लो, ठीक है, ए और यहाँ पे लिख लो एन। ठीक है, यानी ए से अली एन से नवीद। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अली की जो है एज हमने यहाँ पे सपोज की है, सॉरी नवीद की अगर हमने एज सपोज कर लेते हैं एक्स है, तो अली की एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि इनकी एजेस का सम कर रहे हैं हम, यानी कि 2x + x का सम कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है 27 के। तो हमें एज बतानी है किसकी, नवीद की। नवीद कितने साल का होगा, तो x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 2x + x कितना हो जाएगा 3x, बराबर आ जाएगा 27 के। 3 1 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो नवीद जो है हमारे पास कितने साल का है, वो 9 साल का है। नवीद की एज जो थी वो x थी ना खाली, अगर यहाँ पे +2 या फिर +x जो भी होता हमारे पास, तो x की वैल्यू रख के तो फिर हम सम या फिर मल्टीप्लाई करते तो फिर नवीद की एज जो है फिर दूसरी आ जाती, लेकिन यहाँ पे खाली x थी। ठीक है, तो हमारे पास नवीद की एज क्या आ गई, x आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये मैथ्स पोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आईक्यू की तरफ चलते हैं। आईक्यू का जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए और वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आ गया आईक्यू का पोर्शन। मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। ये नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन देखना लाजमी आएंगे पेपर में, एक दो लाजमी क्वेश्चन देगा। मैंने सिर्फ चंद क्वेश्चन उठाए, 4-5, और इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी पेपर में देखा, आप समझें। वो कह रहा है B/F एंड सॉरी SC/F जो है क्या होगा, यानी कि B/F, यानी कि B के बाद जो है हमारे पास F आ रहा है, तो C के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट या लेटर आएगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो B के बाद F कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे देखो समझो B के बाद क्या आता है, B C D E F। तो कितने नंबर कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आ रहा है, 1 2 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, तीन अल्फ़ाबेट्स के बाद जो लेटर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि C D E F और G। ठीक है, 3 के बाद आ रहा है इसमें भी, तो क्या आ रहा है हमारे पास, G आ रहा है, तो G हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को समझो। ये देखें, ये लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा है। वो क्या कह रहा है, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आईक्यू के टेस्ट में से लिया है, सॉरी ये ISI की टेस्ट में से लिया है। ठीक है, इन जो है ISI और पता नहीं दूसरे जो टेस्ट होते हैं ना कमीशंस वाले, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ISI में से आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था कि आपके पास इफ यस्टरडे वाज संडे, आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर जो है कल संडे था, यानी कि अगर वो बोल रहा है कि अगर कल इतवार था, ठीक है, देन द डे, आज का दिन, फिर कल का दिन, आफ्टर यानी कि फिर कल का दिन, फिर उसके बाद वाला दिन क्या होगा, आपसे इस तरीके से पूछ रहा है। यानी कि समझो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, अगर कल संडे था तो मीन्स आज क्या होगा हमारे पास, आज मंडे होगा ना। अगर कल इतवार था तो आज क्या होगा, पीर होगा। तो फिर बोला आफ्टर द डे, देन द आफ्टर डे, यानी कि फिर कल का दिन, वो कह रहा है, फिर आगे बात कर रहा है कल का दिन, फिर आगे क्या कह रहा है, टुमारो विल बी, उसके बाद वाला दिन क्या होगा। अब बच्चों ने क्या करा, आफ्टर टुमारो विल बी, आफ्टर अलग है, आफ्टर की मीनिंग दे रहा है कल का दिन, टुमारो का मतलब होता है फिर कल का दिन। इसी तरीके से तो यहाँ पे 2 दिन की बातें हो रही हैं। बच्चे समझे कि ना ट्यूसडे इसका आंसर होगा, तो वो गलत था, ट्यूसडे नहीं था। वो कह रहा है ट्यूसडे के बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो वेडनेसडे। तो सही ऑप्शन कौन सा था, वेडनेसडे, यानी कि आफ्टर टुमारो विल बी, कल का दिन छोड़ के परसों वाला दिन क्या होगा, वो इस तरीके से पूछ रहा था। अगर आज जो मंडे है तो वो कह रहा है कल का दिन छोड़ के परसों वाला दिन क्या होगा, तो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इजीली। ठीक है, अब देखो तीसरे क्वेश्चन को देखो, वो क्या दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। ठीक है, अगर आप 2023 में देखो, 2022 में देखो सन यूनिवर्सिटी के, तो उसमें एक क्वेश्चन लाजमी आया होगा। अब इसको समझो ही कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB, यानी कि आपको ये वर्ड दे रहा है, ये उल्टा सीधा अजीब वर्ड दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी। अब देखो ये सवाल आपको जो वर्ड दे रहा है ना, आपको उल्टा सीधा दे रहा है, अब इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करोगे तो कोई ना कोई एक वर्ड बनेगा। जैसे एप्पल है मेरे पास, ठीक है, मैंने वर्ड लिखा है एप्पल। ठीक है, एप्पल को इसने जो है इस तरीके से अगर लिख दिया है कि PPELA, इस तरीके से, यानी कि उसने वर्ड्स को उल्टा सीधा कर दिया। अब इसको वो कह रहा है अरेंज करके देखो सही तरतीब में, तो वो कह रहा है कौन सा वर्ड बनेगा, फिर बताओ कि उसका लास्ट लेटर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये दे रहा है ना, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे ये वर्ड क्या बनेगा, ब्यूटी बनेगा। इसी तरीके से बनेगा ना ब्यूटी, इसको अरेंज करो वर्ड्स को, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटी। तो आगे पूछा था लास्ट लेटर ऑफ, ठीक है, वो कह रहा था जो ये वर्ड दे रहा है इसका लास्ट लेटर क्या होगा, लास्ट क्या आ रहा है हमारे पास, वाई आ रहा है, तो वाई हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये इस तरीके के वर्ड देता है। ये नहीं पूछेगा कि लास्ट, ये तो इसमें पूछा है, किसी में नहीं भी पूछेगा कि लास्ट लेटर कौन सा होगा, बस ये बोलेगा इसको अरेंज करो। तो सिंह यूनिवर्सिटी में ऐसे पूछता है कि ये वर्ड आपको देगा अरेंज करो, तो ये वर्ड कौन सा बन रहा है, किसी जानवर का वर्ड बन रहा है। ठीक है, आपसे वोकैबुलरी की ये पूछेगा, ये जानवर का वर्ड है या किसी जगह का नाम है। जैसे मैं कह देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कह देता हूँ। ठीक है, अब पाकिस्तान उसने दिया, तो वो पाकिस्तान को किस तरीके से देगा, TA केस, ठीक है, APN, इस तरीके से दे देगा वर्ड। वो बोलेगा इसको अरेंज करो, तो ये कौन सा वर्ड बनेगा। तो वो वर्ड जो है वो कौन सा है, वो किस चीज़ का वर्ड है, किस चीज़ का नाम है, जो किसी कंट्री का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जानवर का नाम है, तो जो है इस तरीके से आपको देगा वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, वो क्या कह रहा है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, आपको ये वर्ड दे रहा है, वो कह रहा है इसमें से बताओ जो है कौन सा रेस्ट में है। अब देखो रेस्ट में कैसा, अब इसमें कैसे पता लगेगा रेस्ट में, देखो आप क्या करो, इन जो 2 वर्ड्स दे रहा है ना, इनों के बीच के डिफरेंस निकालो। ठीक है, देखो कहाँ पे जो डिफरेंट हो रहा है, इसका डिफरेंस जो है डिफरेंट हो रहा है, यानी कि ABC। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, इसमें एक वर्ड का गैप आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से DE
FG, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो है 2 का डिफरेंस है इसमें। और इसमें कर लो HIJK, इसमें भी कितना 2 का डिफरेंस, LMNO, इसमें भी कितना 2 का। अब तीनों में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और इसमें क्या था, सिर्फ 1 का डिफरेंस था। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि जो है वो पूछा था इसमें से मुख्तलिफ बताओ कौन सा है। ये तीनों तो सेम है ना, तो मुख्तलिफ कौन सा था, ये था सिर्फ ए और सी, जो इसमें कितने का गैप था, 1 नंबर का, 1 वर्ड का गैप था। तो हमारे पास बी जो है राइट ऑप्शन हो सॉरी ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।